नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं सूर्य प्रकाश पारिक, सहायक आचार्य हिंदी साहित्य, श्री शिवचरण माथुर राजकीय महाविद्यालय मांडलगढ़ आपका इस ऑनलाइन कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में हम जो क्रम चलता आ रहा है उसी में हम आगे बढ़ेंगे। हम पढ़ रहे थे बिहारी सत्सई की चयनित अंश और हमने अब तक 35 प्रमुख दोहे पढ़ लिए थे। अब 36वें दोहे से हम पढ़ेंगे। अवध जात न जाने तू, यहाँ से हम पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। हमारी जो पढ़ने की विधि रहेगी कि एक पीडीएफ के माध्यम से हम पढ़ेंगे कि स्क्रीन पर आपको एक पीडीएफ दिखाई देगा और पीडीएफ में जो दोहे हैं वो बड़े अक्षरों में दिखाई देंगे और साथ में मैं उनका अर्थ करता चलूंगा, व्याख्या करता चलूंगा। आपका भी यही काम रहेगा कि आप उनको अच्छे ढंग से देखें, दोहों को याद कर ले, कंठस्थ कर ले और साथ में उनके अर्थ को, उनके भावार्थ को आप हृदयंगम करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा करेगा। तो पढ़ते चलिएगा। पीडीएफ अगर आपके पास में नहीं है, पुस्तक आपके पास नहीं, तो पुस्तक आप खरीद ले तो काफ़ी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। इसी ढंग से हम ऑनलाइन कक्षा में इसे पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, तो आगे हम देखते हैं बिहारी सत्सई के प्रमुख दोहे देख रहे हैं। और दोहे हमने, जैसा कि आपको जानकारी होगी कि दोहे हम पीडीएफ के माध्यम से देख रहे हैं। अगर आपको इस पीडीएफ की आवश्यकता हो, ये जो हम स्क्रीन पर जो पीडीएफ देख रहे हैं ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। पुस्तक के रूप में है, जैसे पुस्तक को अगर हम पीडीएफ के रूप में मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप पर पढ़ सकते हैं, तो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगी। अगर आपको ये पीडीएफ की आवश्यकता है, ये पूरे पेज की आवश्यकता है, प्रिंट आउट चाहिए, तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका लिंक दे रखा है, गूगल ड्राइव का लिंक दे रखा है, उससे आप इसको कॉपी कर सकते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। हम अब तक 35 दोहे देख चुके हैं और अब आगे देखेंगे हम 35 दोहे से हम आगे बढ़ेंगे और 36वें दोहे में हम बात करेंगे इसकी। ये बिहारी जी द्वारा ऐसा कहा जाता है कि ये उनकी आत्मकथा से संबंधित है, उनके जीवन से जुड़ी हुई बात से संबंधित है। कहा जाता है कि बिहारी जी का जन्म ग्वालियर में हुआ था और आगे चलकर वो अपने ससुराल मथुरा में रहने लगे थे। मथुरा में वो घर जमाई बन के रहते थे, तो काफ़ी कुछ अच्छा नहीं था। उनके मान अपमान दोनों देखने होते थे घर जमाई के रूप में। तो वो एक तरह से ये जो दोहा प्रस्तुति करते हैं वो नीति का दोहा है और नीति के दोहे के रूप में वो कहते हैं कि अगर आप घर जमाई घर पे रहने लगता है तो अगर वो कभी घर पर आ रहा है या जा रहा है तो उसकी कोई भी परवाह नहीं रहती। कभी कभार कभी दामाद जी आते हैं जो बाहर रहते हैं, तो आते हैं तो पता चलता है। जैसे ग्रीष्म काल में सूर्य आता है तो पता चलता है, क्योंकि सूर्य की जो तीक्ष्ण किरणें होती है वो लोगों को जलाने वाली होती है, इसलिए सूर्य के आने जाने का तो पता रहता है ग्रीष्म के महीनों में। तो उसी ढंग से अगर कभी कोई दामाद जी है, कंवर साहब है, वो कभी कभार आते हैं तब तो घर वालों को पता रहता है, वो खातिरदारी वगैरह करते हैं। लेकिन अगर कोई वहीं रहने लगता है, जैसे घर जमाई बन जाता है, तो वो उसी प्रकार से निष्प्रभावी हो जाता है जिस प्रकार से शीतकाल का सूर्य। तो यहाँ पर पोष का सूर्य कह के ये बात कही गई है और कहा गया है इसके अंदर, देखिए, आवत जात न जाने तो। सूर्य के लिए कहा गया है। सबसे पहली बात तो ये कि भी सूर्य आ रहा है या जा रहा है उसका कुछ भी पता नहीं चलता है। तेज ही तजी सियारानो, सियानो ने शीतकाल में वो अपना तेज पूरी तरह से त्याग देता है। घर जमाई बनने पर भी जो दामाद हो उसका उसका जो प्रभाव है पूरी तरह से त्याग देता है। उसकी तुलना की गई है पोष काल के सूर्य के समान। तो सूर्य जो कभी बहुत चमकता है वो अगर शीतकाल में भी अपना परिचय त्याग देता है, उसकी महत्ता त्याग देता है और आते जाते भी उसका पता नहीं चलता है। घर ही जमाई लियो घटो, घर ही जमाई यानी घर के जमाई की तरह, लियो घटियो की तरह, घटियो यानी घट जाता है उसका। खरो पूस दिन मानू, पोष के दिन में, पोष का जो महीना होता है उसके अंदर दिन का सम्मान होता है, सूर्य का जो सम्मान होता है वो इतना घट जाता है कि आने जाने का भी कुछ भी पता नहीं चलता। पोष मास में सूर्य का प्रकाश अपनी उष्णता नहीं रखता है। तो ये देखिए, एक तरह से बिहारी स्वयं के सम्मान में जो कमी है उससे प्रभावित होकर, उससे आहत होकर भी संभवतः इस दोहे की रचना हुई है। इसमें प्रकृति का परिरक्षण देखा गया है, प्रकृति का वर्णन देखा गया है इसमें। तो बिहारी जी की बहुगत्या के दर्शन हमें इस दोहे में देखने को मिलते हैं। इसमें अनुप्रास दिखता है, श्लेष और उपमा अलंकार का काफ़ी प्रयोग हुआ है। तो ये हमने देखा 36वें नंबर का दोहा। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। और अब हम देखेंगे 37वें नंबर का दोहा। दूसरा जो दोहा है हमारे पास में, मैं समझूं निर्धार, यह जगू काचो काच सो, एक रूप अपार प्रतिबिंब लखी तो जहाँ। ये एक रहस्यवाद की बात की गई। रहस्यवाद का एक उदाहरण इसमें प्रस्तुत किया गया है कि संसार में वो कभी भी ईश्वर को, परमात्मा को समझ नहीं पाया और वो अच्छे ढंग से जान लिया है, भक्ति भावना इसके अंदर। तो मैं समझो, बिहारी जी कहते हैं कि मैं ये समझ चुका हूँ कि जो संसार है पूरी तरह से निराधार है, इसका कोई भी आधार नहीं है, इसका कोई भी अर्थ नहीं है। अगर इसको पा भी लिया जाए तो भी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं होगी। कि बिहारी समझ गया कि ये संसार पूरी तरह से निराधार है। यह जगू काचो काचो, ये जो संसार है, ये जो जगत है वो कांच के समान, कांच के समान कच्चा है पूरी तरह से। ये जग काचो काच से, कांच के समान ये जग कच्चा है।
एक रूप अपार प्रतिबिंब कि इस कांच के एक ही रूप में बहुत सारे प्रतिबिंब इसमें देखने को मिलता है। यहाँ पर बात की गई है, परमात्मा की बात की गई है कि जो संसार, इसमें बहुत सारे रूप है, अलग अलग कांच के टुकड़े, लेकिन हर रूप में, हर टुकड़े में उस परमात्मा के अपार प्रतिबिंबों के दर्शन होते हैं। लखे तो जहाँ भी देखने का प्रयास करे, जहाँ पर भी उसको घोरे, जहाँ पर भी उस सृष्टि को देखने का प्रयास करे, वहीं पर उस परमात्मा के ही दर्शन होने को देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर उस परब्रह्म परमेश्वर की परछाई इस पदार्थ के रूप में दिखती है। और अगर हम संसार को महत्वपूर्ण माने तो ये संसार कदापि भी महत्वपूर्ण नहीं है, निराधार है। लेकिन अगर इसमें आधार है तो बस ये है कि जो संपूर्ण जो संसार है उस परमात्मा की ही प्रतिकृति हमें देखने को मिलती है। इसमें अद्वैतवाद है, इसमें प्रतिबिंबवाद का विशेष रूप से प्रभाव देखने को मिलता है। इसमें उपमा तथा प्रमाण अलंकार भी देखने को मिलता है। तो हमने ये देखे हैं, 2 दोहे देख लिए हैं। ये तीसरा दोहा हम देखते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए, ये वाला जो दोहा है ये उसी ढंग का है कि बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं, फल लागे थे दूर, उसी ढंग की ये बात इसमें कही गई है। बड़े न हुजे गुणनु, अगर गुण के बिना कोई व्यक्ति बड़ा हो गया है, अगर गुण के बिना कोई व्यक्ति बड़ा हो गया है, बड़े न हुजे गुण, अगर गुण के बिना कोई व्यक्ति बड़ा हो गया तो, और अगर उसको चाहे बिरद और बड़ा ही चाहे मिल जाए, उसको प्रशंसा मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, तो भी वो उपयोगी नहीं है। जब तक कि उसके गुण अगर अच्छे नहीं है, उसमें गुण नहीं है, तो उसको कितनी भी प्रशंसा मिल जाए लेकिन उसका कोई भी लाभ नहीं है। उसके लिए उदाहरण प्रस्तुत किया गया। क्या उदाहरण प्रस्तुत किया गया है? कहत धतूरे सो कनकू, धतूरा जो होता है, आपने उदाहरण पढ़ा हो, कनक कनकते सो गुनी, यानी धतूरे को भी कनक कहा जाता है। तो क्या कहा गया इसमें? कहक धतूरे सो कनकू, कि भले ही धतूरे को कनक कह दिया जाए, उसको सम्मान दे दिया जाए, बोली की चाली के नाम पे सम्मान दे दिया, लेकिन फिर भी उस धतूरे से कभी भी गहनो गढ़ियो न जाए, उससे कभी भी गहने का निर्माण नहीं हो सकता है। उसी ढंग से कोई अगर छोटा व्यक्ति है, छोटे व्यक्ति से अगर हम उम्मीद करें कि इससे कोई बड़ा कार्य हो जाए, इसमें गुण नहीं है, लेकिन भले इसको प्रशंसा मिल जाए, लेकिन फिर भी वो महान नहीं कहला सकता। तो ये जो इसमें विनोक्ति का प्रयोग किया गया है और अर्थांतर न्यास है। और साथ में एक और बात आती है कि व्यक्ति को गुण से युक्त होना चाहिए, क्योंकि उसका महत्व वो नाम, विरुद्ध या उपाधि से कतई भी नहीं है। तो ये था दोहा हमारे पास में। अगला हम भक्ति रस का ही एक उदाहरण देखेंगे। भक्ति रस के काफ़ी उदाहरण रखे गए हैं। बिहारी जी ने वैसे श्रृंगार रस के उदाहरण लिखे, लेकिन भक्ति रस के आपके पाठ्यक्रम में काफ़ी रखे गए हैं। गिरीते ऊंचे रसिक मन, ये देखिए प्रेम का सागर की बात कही गई। प्रेम का सागर तो एक ऐसा सागर है, प्रभु के प्रेम का सागर, परमात्मा के प्रेम का सागर तो ऐसा सागर है, गिरीते ऊंचे रसिक मन, कि अगर किसी रसिक मन, कोई बड़े से बड़ा प्रेमी हृदय है, अगर उसका पर्वतों से भी ऊंचा उसका मन है, पर्वतों से भी ऊंचा उसका मन है, लेकिन फिर भी अब डूब जाता है प्रेम के सागर में, वो डूब जाता है। हजारों ऐसे बड़े पर्वतों से भी ऊंचे मन होता है, वो भी प्रेम के सागर में डूब जाया करते हैं। लेकिन अगर बड़े से बड़ा रसिक मन है तो वो डूब जाता है, लेकिन उसी प्रेम को जो समझ नहीं सकता उसको कहा गया पशु नरनु, नर पशु कहा गया उसको। वह सदा पशु नरनु, उसको नर पशु कहा गया है। को प्रेम पयोदी पगारू, पगारू का मतलब होता है खाई, नॉर्मल खाई, सादी सी खाई, कि अगर कोई नर पशु है तो उसको जो प्रेम का सागर है वो भी एक पगारू यानी खाई के समान प्रतीत होता है। तो निश्चित तौर से जो प्रेमी हृदय है उसके लिए तो वो सागर के समान है, जिसमें बड़े बड़े मन भी डूब जाते हैं। लेकिन अगर कोई नर पशु है जिसके लिए प्रेम का कोई महत्व नहीं है, तो उसके लिए वो पगारू यानी खाई से बढ़कर वो नहीं है। इस दोहे में ये वाली व्यंजना की गई है। अगला देखते हैं हम। देखिए, ये अच्छे और बुरे दिनों की बात की गई है, कि वियोग की बात की गई है और संयोग की बात की गई है। किस ढंग से अच्छे दिन रहा करते थे पहले, बाग खिला करता था, पुष्प खिले करते थे, उसकी बात की गई है। जिन दिन देखे वे कुसुम, गई सु बीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डाल। ये देखिए, इसके अंदर उस भंवरे को कहा जाता है, नायक कहता है कि अरे भंवरे, कभी तुमने उस नायिका के लिए, देखिए इसमें दो अर्थों में प्रयोग किया गया है। अगर सामान्य रूप से देखें तो अभिधा के रूप में, तब तो एक किसी पौधे के लिए कहा गया है कि जब ऐसा कोई पौधा जिस पर फूल खिला करते थे, गुलाब का पौधा है उस पर कई फूल लगा करते थे, और भंवरे से कहा गया कि हे भंवरे, कि अब वो बात नहीं रही है, वो जो पुष्प वाली बात नहीं, कि जिन दिन देखे वे कुसुम, गई सु बीती बार, जिस दिनों में तुमने इस पौधे पर कुसुम देखे थे यानी फूल देखे थे, अब वो बात बीत गई है, समय बदलने पर वो बात चली गई है, बाहर चली गई है। और अब अली रही गुलाब में अपत, अब वो कहते हैं कि ये जो गुलाब का पौधा था वो तो अपत हो गया है, बिना पत्तों के हो गया। अपत का मतलब बिना पत्तों के हो गया। कटीली डार, अब उसके अंदर पत्ते भी नहीं रहे हैं और मात्र कटीली डार ही शेष रही है। तो इसमें समय का महत्व बताया गया है कि एक ऐसा समय था कि जब जो गुलाब का पौधा था उस पर पुष्प लगे हुए थे, डालियाँ एकदम सुसज्जित थी, लेकिन अब दिन बीत चुके हैं,
अब पूरी तरह से समय जा चुका है। तो समय बीतने पर कैसी दशा होती है उसका वर्णन किया गया है। यहाँ पर ये जो उदाहरण है वो यौवन के लिए भी प्रस्तुत होता है कि जब कभी नायिका यौवन से भरी हुई थी तब उसमें पुष्प भी थे, लेकिन यौवन के बीत जाने पर अब वो केवल सूखी डाल के रूप में दिखाई देने लगती है। इसमें अनुप्रास अलंकार है, श्लेष और अन्योक्ति अलंकार की प्रतीति हमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से हमने 5 दोहे यहाँ पर देख लिए हैं। अंतिम जो शेष 5 दोहे बचते हैं 41 से लेकर 45, वो हम अगली कक्षा में देखेंगे। तो आप जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर कोई शंका हो तो अपने समाधान के लिए आप उस प्रश्न को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सभी विषयों के वीडियो इस चैनल पर मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने ये जो दोहे पढ़े हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इन व्याख्या के माध्यम से, ये जो व्याख्या हमने की है दोहों के साथ में पीडीएफ को पढ़ते पढ़ते जो हमने व्याख्या की है, उससे आप दोहे के भावार्थ को बहुत अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे। इसके अंदर आप काव्य सौंदर्य, भाव सौंदर्य, जिसको हम शिल्प सौंदर्य, भाव सौंदर्य कह सकते हैं, उनको भी आप अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे। आपको मेरा यही निर्देश है कि आप ये पुस्तक खरीद ले आए, रीतिकालीन काव्य संग्रह, जिसमें न केवल बिहारी अपितु सभी जितने भी आपके रीतिकालीन कवि वो सारे आते हैं। और इनको पढ़ने के साथ में ही आप इनका अनुवाद करते चले तो आपके 2 रूप से महत्वपूर्ण होंगे। एक तो व्याख्या रूप में महत्वपूर्ण होगा कि आप अलग अलग व्याख्या करके परीक्षा में जो प्रश्न आता है सप्रश्न व्याख्या में, उसमें लाभकारी सिद्ध होगा। साथ में जो आलोचनात्मक प्रश्न आते हैं, जब आप इन दोहों को ढंग से पढ़ेंगे तो आलोचनात्मक प्रश्न में अगर आप इनका को उद्धृत करते हैं, इनका रेफरेंस देते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। अगर वीडियो से संबंधित, वीडियो में जो भी पढ़ाया गया उससे संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो, आपको लगता है कि कोई शंका रह गई, कोई ढंग से समझ में नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स में आप अपना लिखकर भेज सकते हैं। मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क भी किया जा सकता है। आप व्हाट्सएप पर, जो व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने शेयर किया है, उसमें आप अपना प्रश्न लिखकर भेज दीजिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों, अपने सहपाठियों, विद्यार्थियों के बीच में शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।